बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे और हमें किस किस एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन किसी भी सेंटेंस का हमें करना हो तो कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस हो उसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमें उन एलिमेंट्स के बारे में पता है तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि हम किसी भी सेंटेंस को उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। पहला जो एलिमेंट है वो क्या है? वो है सब्जेक्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? वो जो कि जुमले में काम कर रहा हो। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वो काम जो किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है वो है ऑब्जेक्ट, जिस पर के काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है ये ऑप्शनल है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, क्योंकि अगर वर्ब आपका जो है वो इनट्रांजिटिव है तो ऑब्वियसली उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। आपको जो सेंटेंस होगा वही आपको बता देगा कि इसमें आप ट्रांजिटिव वर्ब लगाएंगे या इनट्रांजिटिव वर्ब लगाएंगे, या किसी वर्ब को आप ट्रांजिटिवली यूज करेंगे या इनट्रांजिटिवली यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। और चौथी चीज जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, पांचवी चीज सॉरी, जो पांचवी चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है एडवर्बियल। एडवर्बियल जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। एडवर्बियल ऑफ टाइम हो सकता है, मैनर हो सकता है, हर तरह से हो सकता है। हमें इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो जब हम सेंटेंस को देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है। लेकिन हमें ये एलिमेंट्स की पहचान करना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, ये तमाम और जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम एक सेंटेंस में, उर्दू के सेंटेंस में हम इन चीज़ों को पहचान लेते हैं और अंग्रेजी में हमें पता है कि ये क्या होते हैं, तो हमें इनको ट्रांसलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। लाइक हम इसको अभी हम एक आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मैं आपको बताती हूँ। अच्छा हाँ, इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जो पता होनी चाहिए, वो होनी है टेंसेस। ये है नंबर 1, कॉलम नंबर 1 हम इसको कर लीजिए। और कॉलम नंबर 2 में जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है टेंसेस, ज़माने। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, या फिर इनकी डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, ये तीनों, ये टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 1 2 3, ये 3 टेंसेस। और फिर इन 3 टेंसेस की जो 4 फॉर्म्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चीज़ें आपको, ये 12 टेंसेस जो है ये आपको पता होनी चाहिए। जब इन चीज़ों का आपको इल्म होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, तो आपके लिए किसी चीज़ को भी ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं होगा। इन वीडियोज़ में जिसमें कि मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगी, मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरह से बताऊं कि आपको ये टेंसेस भी आ जाए और आप आराम से इसको आइडेंटिफाई भी कर लें और उसको आप टेंस को जो है वो चेंज भी कर सकें। यानी ये नहीं होगा कि अब आप ये सोचें कि अब तो हमें इसको करने से पहले, ट्रांसलेशन करने से पहले मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मैं पहले ये जो टेंसेस हैं मैं इसको सीख लूँ। पहले मैं प्रेजेंट टेंस सीख लूँ, पास्ट टेंस सीख लूँ, फ्यूचर टेंस सीख लूँ, फिर बस की चारों जो है, जो इंडेफिनिट है और कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, मैं पहले ये 4 चीज़ें सीखूँ, 12 ये सेंटेंसेस सीखूँ, फिर उसके बाद में सीखूँ, ऐसा नहीं है। ट्रांसलेशन की जितनी वीडियोस मेरी होंगी इंशाअल्लाह ताला आप उसमें टेंसेस भी सीखते जाएंगे साथ साथ, और उसी के साथ साथ आप जो है इसका ट्रांसलेशन भी सीखते जाएंगे। लाइक फर्स्ट हम अभी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक जुमला लिखते हैं और फिर हम उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि हम उसे किस तरह बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सेंटेंस है उर्दू का, मैं पानी पीता हूँ, या इसको आप पीती हूँ भी कर सकते हैं, लड़की की अगर करना चाहें तो। अब इन एलिमेंट्स को हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि ये है मैं, यानी काम करने वाला शख्स।
तो हमने पहले ही देखा था कि काम करने वाले शख्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एस है। पानी यानी वो चीज़ जिस पर के काम किया गया, जिस पर के काम किया जाता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट, यानी पानी को पिया गया है तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट हो गया। पीता ये एक्शन है, ये वो काम है जो किया जा रहा है, यानी ये वर्ब है जिसको कि हम डूइंग वर्ब भी कहते हैं या आप वर्ब कह लीजिए। तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब ये जो हूँ है यहाँ पे, ये जो ता हूँ यहाँ से यहाँ तक का ये आपको ये टेंस बता रहा है, यानी कि ये आपको ये बता रहा है कि ये काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो अब आपके लिए समझना आसान हो गया कि एक तो ये कि टोटल 3 एलिमेंट हैं। जब 3 एलिमेंट हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। यही 3 एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद जब ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडेफिनिट टेंस जो है ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम और अच्छे से सफाई से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जब हमने ये देख लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अब हमें इस सीक्वेंस में लाके इसको लिखना है। मैं आई हो जाएगा, पानी ये अंग्रेजी वाटर हो गई, और पीना या पीता जो है वो ड्रिंक है। लिहाजा अब जब मैंने इस सीक्वेंस में इसको लिखा, आई ड्रिंक वाटर, तो देखिए कितनी आसानी के साथ मेरा ये सेंटेंस जो है वो उर्दू से अंग्रेजी में तब्दील हो गया है। इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको मैं एक और मिसाल बताती हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर हमारी 2 देखिएगा। वो कपड़े धोती है। दोबारा से हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास आ गया सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, लिहाजा हमने यहाँ एस लगा दिया। फिर इसके बाद हमने देखा कपड़े, क्या काम किस चीज़ पर हो रहा है, कपड़ों पर हो रहा है, लिहाजा हमने यहाँ पे ओ लगा दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। धोती है, धोना काम, काम क्या हो गया, ये काम है, ये वर्किंग है, यानी ये वर्क हो गया। अब दोबारा हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, एस ओ वी। जब हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स आए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेंस अगेन हमने देखा कि ये इनडेफिनेट टेंस है, क्योंकि इनडेफिनेट टेंस में ही सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि ये काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, धोती है। ठीक है, अब जब ये प्रेजेंट टाइम में ये हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन ये डेफिनेट टेंस तो है, लेकिन ये साथ में क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो हमने इसको लाकर हम तरतीब से लिखना चाहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वो है, अब वो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, 3 अल्फाज हम वो के लिए इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में। एक हमारे पास होता है शी, एक हमारे पास होता है ही, और एक हमारे पास होता है दे। अब हम इन 3 में से हमें किसी एक का इंतखाब करना है। तो हमें यह पता है कि शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ही लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, और दे बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है धोती है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक है और लड़की है। धोता है अगर होता तो लड़का होता, धोते हैं अगर लिखा होता तो उसका मतलब होता है लड़के। तो लिहाजा चूंकि ये ती है लिखा हुआ है तो लिहाजा हमारा चॉइस क्या है, वो सब्जेक्ट के लिए वो शी है। लिहाजा हमने लिखा शी। धोने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वॉश, कपड़े क्लोथ्स। ठीक,
अच्छा, अब ये जुमला अभी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ये एक रूल जानते हैं कि जब कभी भी ही, शी या इट, थर्ड फॉर्म, शी, ही, सिंगुलर थर्ड पर्सन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें एस या ई एस वर्ब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा शी, ई एस लगा देंगे, शी वॉशेस क्लोथ्स और एंड में लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हमारा जुमला बन गया, वो कपड़े धोती है का ट्रांसलेशन हो गया शी वॉशेस क्लोथ। तो ये हमारी दूसरी एग्जाम्पल है। तो इसी तरह आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लीजिएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि ज़्यादा बड़े जुमले ना बने। देखिए, जब शुरू में हम काम शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करें। एक बच्चे की लैंग्वेज को आप गौर करें, एक छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वो बड़े बड़े जुमले नहीं बोलता। वास्तव तो वो सिर्फ 2 अल्फाज है, एक लफ्ज़ जो है वो कह रहा होता है, कभी 2 अल्फाज से अपनी बात पूरी कर रहा होता है, कभी 3। तो इसी तरह आपने जो है जो स्टार्ट लेना है वो अपने 3 वर्ड से लेना है। जब आप 3 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस से स्टार्ट लेंगे, छोटे छोटे जुमले आप बनाएंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैं ये सही बना रहा हूँ, ये ठीक हो रहे हैं, और इस तरह आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। तो आज हमने जो चीज़ें सीखी उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने ये देखा कि ट्रांसलेशन के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हमें पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और एडवर्बियल क्या है। ये 4 एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए। फिर इसके बाद हमने ये गौर किया कि हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या होते हैं। जब हमने इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हमने क्या किया कि हमने उर्दू के सेंटेंस में इन चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई किया कि ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें। फिर उसके बाद हमें स्ट्रक्चर हमने देखा, जो हमारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास स्ट्रक्चर जो है हमने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो है SVO। ज़्यादातर हमारे सेंटेंसेस में जो सेंटेंस पैटर्न हमारा होता है वो SVO से ही होता है। इसी में हम प्लस ऐड करते चले जाते हैं तो हमारे टेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमें पता होना चाहिए। लिहाजा हमने देखा कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है यहाँ वाले एलिमेंट्स को, यानी इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा SVO सेंटेंस है, यानी ये इंडेफिनिट टेंस है। और इंडेफिनिट टेंस को हमने कैसे पहचाना कि ये पास इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ हमने उर्दू में देखा, क्योंकि ज़ाहिर उर्दू हमारी ज़बान है तो उर्दू में टेंस को समझना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। हमें हमारे लिए मुश्किल क्या है, जो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही थी कि हम इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे, जब ट्रांसलेट करेंगे, तब हमने ये देखना है कि ये जो ट्रांसलेशन हमारा आ रहा है ये कैसे आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए फिर हमने देखा कि जब यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूट को हमने देखा कि SVO है। फिर SVO होने के साथ साथ हमने ये देखा कि जब अगर हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, शी इस्तेमाल हो रहा है, तो रूल क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगेगा। लिहाजा हमने यहाँ S और ES भी लगा दिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा इंशाअल्लाह ताला, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोई भी चीज़ बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती है। जब आप इसको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो आपको अच्छी तरह से समझ में आती है। तो प्रैक्टिसिंग सेंटेंसेस इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे, आपको देंगे, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब अभी तक तो, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलकर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है। तो अपने दोस्तों को, अपने घर में छोटे बहन भाइयों को जो है बैठाकर, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपको समझ आ गया है, वो उनको समझाइए। तो इस तरह आपको समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी और अल्लाह ताला आपके इल्म में इज़ाफ़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।